B, the coefficient of B1 of 1 over z minus z naught is called residue of function f of z at the isolated singularity z naught. It is denoted by these two notations. ये दो नोटेशंस रेजिड्यू के लिए होती हैं, इनको हम यूज करते हैं। अब जो बी एन की वैल्यू है, जो लॉरेंट सीरीज हमने बनाई थी, उसके अंदर ये बी एन की वैल्यू थी। इसमें अगर हमने बी वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एन की वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दें तो ये बी वन की वैल्यू निकल आई, जो कि एक लाइन इंटीग्रल है। तो इसका मतलब है बी वन को आप रेजिड्यू कहते हैं, तो ये इसके इक्वल आ जाता है, इस इंटीग्रल के इक्वल। अब यहां पर देखें, जो एंटायर फंक्शन होते हैं उनमें प्रिंसिपल पार्ट होता ही नहीं, इसलिए 1 ओवर जी वाली टर्म ही नहीं होती उसमें, तो इसीलिए एंटायर फंक्शन का जो रेजिड्यू होता है वो 0 होता है। जैसे मिसाल के तौर पे साइन जी आप ले लेते हैं। अब साइन जी की सीरीज को लिखेंगे तो वो बनेगी जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी रेज टू पावर 5 over 3 factorial up to so on। तो इसमें आप देखें कि कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल है वो बटे के नीचे नहीं है, तो ये सारे का सारा एनालिटिक पार्ट है, इसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसका जो रेजिड्यू होगा वो 0 होगा। यहां पर कुछ फार्मूले हमारे पास रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपके पास जो जी नॉट है वो सिंपल पोल है। सिंपल पोल आपको मैंने बताया कि जिसमें आप इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे z माइनस जी नॉट, मतलब इसकी जो पावर है वो 1 होगी, तो उसको आप सिंपल पोल कहेंगे। तो इसका रेजिड्यू फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है कि आपने फंक्शन के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, z माइनस जी नॉट को, और लिमिट आपने ले लेनी है z अप्रोचेस टू जी नॉट, तो वो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद रेजिड्यू निकल आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि f ऑफ z है, इसमें अब देखें 2z ओवर z प्लस 1 है, तो अब इस फंक्शन में z इज इक्वल टू -1, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहां से z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये इस फंक्शन का पोल है, क्योंकि ये फंक्शन इस पे अनडिफाइन हो जाता है, और इस सारे की पावर मैंने कितनी ली हुई है, 1 ली हुई है, तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू -1 एक सिंपल पोल है, सिंपल पोल जिसका ऑर्डर 1 होता है। तो अगर मैं इस फंक्शन का रेजिड्यू मालूम करना चाहता हूँ z इज इक्वल टू -1 के ऊपर, तो इसका तरीका क्या होगा, ये जो फार्मूला दिया हुआ है उसके मुताबिक रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 हमने मालूम करना है। किसका मालूम करना है, फंक्शन f ऑफ z का। तो लिमिट आपने क्या लेनी है, लिमिट लेनी है हमने z अप्रोचेस टू -1, और यहां पे वो सारा फैक्टर लिखेंगे, z माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, और साथ में f ऑफ z लिखेंगे 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1। जी, ये z प्लस 1 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, बाकी फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो रेजिड्यू है पोल, सिंपल पोल के ऊपर, वो -2 है। तो ये तरीकाकार होगा। अगर दूसरा थ्योरम है, अगर ऐसा पोल है जिसका ऑर्डर m है, मतलब ऑर्डर 1 वाला पोल नहीं है, तो फिर आपने उसका रेजिड्यू फाइंड आउट कैसे करना है, 1 ओवर m-1 का फैक्टोरियल। ऑर्डर 1 है तो आपने उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है और उसका फैक्टोरियल। लिमिट आपने उसी तरह z अप्रोचेस टू जी नॉट पे लेनी है, यहाँ पे ऐसा डेरिवेटिव लेना है जिसका ऑर्डर m-1 होगा, और यहाँ पे वो फैक्टर लेना है z माइनस जी नॉट, उसकी पावर में m लेना है और इसको f ऑफ z से मल्टीप्लाई करना है।
तो एफ ऑफ जी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका ये जो m-1th डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव लेना है, फिर उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है जी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इसके ऊपर आ जाता स्क्वायर, अब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाने की वजह से इसका इस पोल का ऑर्डर हो गया 2। अब यहाँ पर आप फर्स्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, बल्कि इसके लिए आप सेकंड फार्मूला अप्लाई करते। तो 1 ओवर ऑर्डर कितना है 2 है, तो यहाँ पर आप 2 - 1 का फैक्टोरियल लिख लेते। ठीक है, 2 - 1 का फैक्टोरियल, आगे ऑर्डर 2 है तो 2 से 1 कम करेंगे तो वो वाला आपने डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। और यहाँ पर आप z प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे और साथ में आपने फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फंक्शन में कौन है 2z है और बटे के नीचे z प्लस 2 का स्क्वायर है। तो ये सेम फैक्टर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी जो फंक्शन आपके पास बच गया है उसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो z का डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो 2 आ जाएगा। 2 में लिमिट अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सूरत में इस फंक्शन का रेजिड्यू जो है वो 2 आएगा। एक तीसरा मेथड भी बताया हुआ है कि अगर आपने फंक्शन को लिखना है इस बटे की सूरत में, बटे की सूरत में फंक्शन लिखा हुआ है और g और h डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों फंक्शन जो है z0 के ऊपर एनालिटिक है, और जो ऊपर वाला फंक्शन है न्यूमिनेटर वो z0 के ऊपर 0 के बराबर नहीं है, जबकि नीचे वाले फंक्शन जो है h हैज ए 0 ऑफ ऑर्डर 1 और नीचे वाला जो फंक्शन है z0 उसका 0 है जिसका ऑर्डर 1 है। देन f हैज अ सिंपल पोल एट z0। तरीका करके है ऊपर वाले फंक्शन को उसमें z0 पुट कर देना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें z0 पुट करना है, तो उसका रेजिड्यू निकल आएगा। ये रेजिड्यू निकालने का तीसरा तरीका है। तो ये 3 तरीके आपके पास है रेजिड्यू निकालने के लिए। जो फर्स्ट थ्योरम है वो भी सिंपल पोल के लिए है, थर्ड थ्योरम भी सिंपल पोल के लिए है। जो सेकंड थ्योरम है वो किसी भी ऑर्डर के पोल का आप रेजिड्यू मालूम उससे कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका रेजिड्यू फाइंड आउट करना है z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, z इज इक्वल टू 0 पे जी। इस फंक्शन को पहले हम सीरीज की सूरत में कन्वर्ट, अच्छा यहाँ पर ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं जिनके मैंने रेजिड्यू इन फार्मूलाज की मदद से नहीं निकाले हुए, बल्कि मैंने इनको सीरीज में कन्वर्ट किया। तो सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद ये जो 1 ओवर z आया, 1 ओवर z का जो कोफिशिएंट होता है वो रेजिड्यू होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो बस वो रेजिड्यू है। अगर आप इसका जो इधर मेथड्स अभी हमने पढ़े हैं उन तरीकों से करना चाहते हैं तो देखें, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो z प्लस 1 आ जाएगा। अब आपने पोल रेजिड्यू फाइंड आउट करना है z इज इक्वल टू 0 पे, मतलब रेजिड्यू फाइंड करना है z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। फंक्शन कौन सा है, f ऑफ z है, तो तरीका कर, अब आप देखें z की पावर है, z की पावर 1 है, तो ये सिंपल पोल बनेगा। सिंपल पोल के लिए आपने क्या करना है, सिंपली उसमें लिमिट्स आपने लेनी है, z अप्रोचेस टू, पोल कौन सा है 0 पर है, यहां पर क्या लिखेंगे z माइनस 0 लिखेंगे और फंक्शन को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और z प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये z जो है इस z के साथ कैंसिल आउट होगा, पीछे z प्लस 1 बचेगा, उसमें आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 1 आ जाए। तो उस फार्मूले से भी आप निकालेंगे तो रिजल्ट सेम ही निकलना है। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने इसका रेजिड्यू फाइंड किया हुआ है सीरीज के मेथड से। ये आपके पास z है, कॉज की जो इनफाइनाइट सीरीज है वो मैंने अप्लाई की, z को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो रकम है जिसमें 1 ओवर z लिखा हुआ है
इसका कोफिशिएंट बनता है -1/2, तो ये रेजिड्यू है। सिमिलरली इसको भी मैंने सीरीज वाले मेथड से किया हुआ है, तो ये z आ गया साइन z, तो यहाँ पर ये z एज इट इज आ गया, साइन z की मैंने सीरीज लिख ली है। ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, फिर इस 1/z को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर सारे का सारा एनालिटिक पार्ट है, 1/z वाली रकम ही नहीं है, तो 1/z वाली रकम ना होने का मतलब है उसका कोफिशिएंट 0 है, तो रेजिड्यू आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनको मैंने सीरीज वाले मेथड से रेजिड्यू फाइंड किया है। बहरहाल अगर ये आपको टफ लगता है तो फिर आप फार्मूला वाला जो तरीका है उसको भी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल की हुई हैं। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी, इसके दो पोल्स है। अगर आप बटे में देखें z-3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक सिंपल पोल है z इज इक्वल टू 3 पे। अच्छा, लेक्चर जो होता है मैंने पहले भी बताया था कि जूम पर 40 मिनट का लेक्चर होता है। अभी ये सेशन जो है वो खत्म होने वाला है, 1 मिनट है बाकी, तो आपने फौरन से मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना है। ग्रुप में जो लिंक दिया हुआ है उस पर अगेन क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ज्वाइन हो जाएगा जी। अब इसमें इसी तरह दूसरा जो फैक्टर है z-1, यहां से z इज इक्वल टू 1 निकलेगा, लेकिन इसकी पावर 2 है तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 बन जाएगा, ऑर्डर 2। तो आपने करना क्या है, फाइंड रेजिड्यूज एट दीज पोल्स, इन दोनों पोल्स के ऊपर आपने रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू 3 चूंकि सिंपल पोल था, इसलिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी। z0 3 है, मतलब पोल की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर भी z-3 फैक्टर आगे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे। जी नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, तो ये z-3 वाला जो फैक्टर है ये z-3 वाले फैक्टर से कैंसिल आउट होगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसमें हम लिमिट पुट करेंगे, z इज इक्वल टू 3, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेजिड्यू हमारे पास 1/4 निकल आया। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर वाला पोल है z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, अब आपने वही फार्मूला जो हायर ऑर्डर वाला पोल्स वाला है रेजिड्यू के लिए वो यूज किया हमने। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है 2 है, 2-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, लिमिट लेंगे, ऑर्डर 2 होने की वजह से एक उससे कम करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा, और यहाँ पर z-2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फैक्टर्स सेम होने की वजह से कैंसिल, 1/z-3 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी आता है, और नहीं सॉरी, डेरिवेटिव तो नेक्स्ट स्टेप में लिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1 आ जाएगा और ये नीचे स्क्वायर है। अब इसमें लिमिट 1 पुट करें तो 1-3 -2 बन जाएगा, उसका स्क्वायर 4 आ जाता है, तो ये सेकंड ऑर्डर पोल के ऊपर रेजिड्यू निकल आया। तो ये देखें आप, मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों फार्मूलों को अप्लाई करने का तरीका आपको सिखा दिया है, सिंपल पोल के ऊपर भी और हायर ऑर्डर वाला कोई पोल आ जाए तो उसके ऊपर भी। अब तीसरी मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई थी, वो भी सिंपल पोल के लिए थी। अब फॉर दिस फंक्शन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल, एक तो आपने हर एक पोल का ऑर्डर बताना है और उसके ऊपर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है हर पोल के ऊपर। इस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है z² + 9, इसको अगर हम फैक्टराइज कर ले तो फैक्टराइजेशन के बाद ये यूं लिखा जाता है। अब इसमें यहाँ पर इस फैक्टर को अगर आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो -3 आता है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 आता है, और इन दोनों की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि एक पोल तो 3 आयोटा पर एग्जिस्ट करता है और वो सिंपल पोल है, दूसरा पोल -3 आयोटा पर एग्जिस्ट करता है, वो भी सिंपल पोल है। तो अब सिंपल पोल का तरीकेकार ये था कि आपने जो न्यूमिरेटर है ना ऊपर, जो न्यूमिरेटर होगा उसको आपने एज इट इज छोड़ देना है, और नीचे जो फंक्शन होगा डिनोमिनेटर उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है।
तो अब आप देखें यहाँ पे ये हमने नीचे जी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो नीचे 2z आ गया आपके पास, तो ये z प्लस 1 है। इसी तरह इसमें वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हमने -3 के ऊपर रेजिड्यू निकाला, तो वो भी वही तरीका है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐसे लिखा, निचले का डेरिवेटिव। ये थर्ड थ्योरम यूज कर रहा हूँ, जो मैंने पीछे 3 तरीके आपको बताए हैं, ये तीसरा तरीका इस्तेमाल करके रेजिड्यू निकाला गया। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमने कॉट जी लिया फंक्शन, और कॉट जी की हमने सिंगुलैरिटीज फाइंड आउट करनी है। कॉट जी को लिखा जा सकता है कॉज जी और साइन जी। अब डिनोमिनेटर में साइन जी है, तो इसका मतलब है साइन जी के जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे पोल्स होंगे, और हमें पता है साइन जी के जो जीरोज होते हैं वो मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। इन तमाम के ऊपर ये जो फंक्शन होता है साइन जी, ये जीरो देता है। और ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, इसमें अगर आप n पाई की वैल्यू पुट करें तो वो -1 रेज टू पावर n आता है। मतलब 1 पाई पर वो नेगेटिव आएगा, 2 पाई पर वो पॉजिटिव 1 आ जाता है, तो इसका मतलब है वो नॉन जीरो है। ऊपर वाला फंक्शन हर n पाई के ऊपर या तो 1 या -1, तो जीरो तो नहीं होगा, लेकिन निचला फंक्शन जीरो है। अब हम इसका अगर डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो cos z आ जाता है, दैट इज -1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरा थ्योरम है उसको अगर आप इस्तेमाल करें, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये दोनों जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसका रेजिड्यू जो है वो 1 आ जाता है। अब इसमें दरअसल वो ये एग्जांपल मैंने ऐसे चूज की कि इसमें फैक्टराइजेशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, सिर्फ आपको तरीका बताना था कि निचले फंक्शन के आपने जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं, वो सारे के सारे पोल होते हैं। इसीलिए कल का जो लेक्चर था वो मैंने जीरोस के ऊपर दिया कि किसी फंक्शन के जीरोस कैसे निकलते होते हैं और उनके ऑर्डर से क्या मुराद होता है। तो आज के लेक्चर में हमने रेजिड्यूज निकालने के